हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सोनल सिंह और आपकी आज क्लास लेने वाली हूँ सर्किट चैप्टर की। सर्किट चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरम 1 की, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही यही है। क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे चुका है। इंट्रोडक्शन की बात आती है क्या, थ्योरम 1 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सर्किट, क्योंकि हम सर्किट के चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे थ्योरम, ठीक है, थ्योरम 1। चलिए थ्योरम 1 है क्या, इक्वल एंगल ऑफ अ सर्कल। चलिए इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड equal angles at their center। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरम हो गया। अब इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए लिखा है ना, क्या लिखा है, इक्वल कॉर्ड्स, यानी कहाँ पे कॉर्ड्स बन रहे हैं, और कॉर्ड्स लिखा हुआ है यानी एस लिखा हुआ है। एस का मतलब क्या होता है, यानी एक से ज्यादा जब कॉर्ड्स बन रहे हैं तभी तो एस लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करें और सर्कल, यानी एक सर्किल के अंदर एक से ज्यादा कॉर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है, फिगर बन गया। उसके बाद ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, सेंटर के बाद हम क्या करेंगे, दो कॉर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाया ए एंड बी, और यहाँ पे बनाया मैंने सी एंड डी। ठीक है, प्रॉपर आपको समझ में आ रही है ना बात। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इट मींस कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके सेंटर पे, सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हमारा हो जाएगा ओ सेंटर पे हमें क्या करना है, हमें एंगल बनाना है। ठीक है, तो अगर हम सेंटर से ओ ए को मिला दें और सेंटर से ओ बी को मिला दें, सिमिलरली ओ सी को मिला दें और सिमिलरली ओ डी को मिला दें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आपस में इक्वल हमें प्रूव करना है। ठीक है, बाई हमें थ्योरम के थ्रू प्रूव करना है। तो थ्योरम हमारा क्या होगा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, यानी एक सर्किल के अंदर जब एक से ज्यादा कॉर्ड्स बन रहे हैं, यानी दो कॉर्ड्स बन रहे हैं, सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। इट मीन उसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो आपस में इक्वल होंगे। इसको प्रूफ के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में हमने लिखा हुआ है ए बी एंड सी डी आर द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल। चलिए लिख लेते हैं, ए बी एंड सी डी, ठीक है, आर द टू chords of a circle and what, O is the center of a circle, O is the center of a circle। ठीक है, ये हमारा हो गया गिवन। गिवन के बाद हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये हमें प्रूव करना है क्योंकि हमें एंगल इक्वल एंगल दिखाने हैं जो सेंटर पे होंगे। तो सेंटर पे हमारा यही बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूव। टू प्रूफ का मतलब होता है जब हम प्रूव करते हैं, होता है जब हम कोई भी चीज प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हमें यही प्रूव करना है कि इनके जो एंगल्स हैं, यानी जो इक्वल एंगल्स हैं, वो सेंटर पे जो बन रहे हैं इक्वल एंगल्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, अब हम प्रूफ के थ्रू देखते हैं। ठीक, चलिए प्रूफ लिख लेते हैं। चलिए, अच्छा, जो हम एंगल ले रहे हैं इसी को हम प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब हम यही ट्राइंगल अगर ले लें AOB एंड COD, तो आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि सेंटर से ये ए पर जो लाइन जा रही है, यानी सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जब लाइन जाती है तो वो हमारा रेडियस होता है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा। ऑल बिकॉज कि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस, यहाँ B तक की जो डिस्टेंस है वही सेम O से लेके D तक की डिस्टेंस है। तो OB इज इक्वल टू OD लिख सकते हैं। रीजन क्या हो जाएगा, सेम रेडियस।
या इक्वल रेडियाई, आप इक्वल रेडियाई नोट डाउन करिए, इक्वल रेडियाई, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इक्वल रेडियाई, ठीक है, इक्वल रेडियाई, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं, हमारे जो ए बी और सी डी यानी जो कॉर्ड्स हैं आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, और रीजन क्या हो जाएगा, इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स, करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी शो कर दी है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये हो गया एक साइड, ये भी एक साइड है और ये भी एक साइड है, यानी बाय साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है, बाय SSS रूल हम ये बोल सकते हैं ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, करेक्ट है, ठीक है। देन अब हम क्या देख रहे हैं, इस साइड के अपोजिट का जो ये एंगल है ये इक्वल आ रहा है, ठीक है। देन हम ये बोल सकते हैं बाय CPCT। अब आप पूछेंगे CPCT क्या होता है, CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो बाय CPCT हम ये बोल सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड, ठीक है। लीजिए आपका हो गया थ्योरम प्रूफ, और इसके बिहाफ पे अब आप जब अपने लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, क्योंकि बहुत पॉइंट टू पॉइंट एकदम लेके चले हैं, बहुत अच्छे से थ्योरम सॉल्व किया है कि आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू माय लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।